सूर्य देव की पूजा अर्चना के बारे में हिंदू धर्म में खास महत्व दिया गया है। इस पूरी सृष्टि में प्रकाश और ऊर्जा का स्रोत सूर्य देव ही है। यही कारण है कि सूर्य को स्वास्थ्य, पिता और आत्मा का कारक भी विशेष रूप से माना गया है। सूर्य को जल का अर्घ देने से सभी तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं। अगर आपकी कुंडली में सूर्य भारी हो या उसकी दशा खराब हो तो आप केवल जल चढ़ाकर इससे मुक्ति पा सकते हैं। हर रोज सूर्य देव को जल चढ़ाने का शास्त्रों में भी खास महत्व बताया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाने के भी कुछ खास नियम होते हैं। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय भूल से भी ना करें ये गलतियाँ। दोस्तों, पुराणों के अनुसार भी कहा जाता है कि संसार के समस्त मानव को स्नान करने के पश्चात सूर्य देव को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। तांबे के लोटे से जल चढ़ाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। जल के साथ अक्षत एवं फूल मिश्रित कर सूर्यदेव को जल चढ़ाने से सूर्यदेव बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। जल को चढ़ाते समय सूर्यदेव के मंत्र का उच्चारण भी करना चाहिए, जो कि इस प्रकार है: ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। इससे मन में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। जिन लोगों का स्वास्थ्य अक्सर खराब होता है, यदि वे लोग हर सुबह स्नान करने के उपरांत सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो उनको स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी समस्या होती है उन सभी का निवारण प्राप्त हो सकता है। बहुत से लोगों की कुंडली में सूर्य की दशा ठीक नहीं होती। इन लोगों को अवश्य ही रोजाना स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। इससे उनके घर में जो भी खराबी है उसमें सुधार आ सकता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नियमित और जल चढ़ाने के बाद भी कोई अपेक्षित परिणाम हासिल नहीं हो पाते। ऐसे हालातों में इन उपायों से विश्वास ही उठने लगता है, जो कि किसी भी रूप में सही नहीं है। हो सकता है आप कुछ ऐसा गलत कर रहे हों जिससे वे उपाय विफल हो रहा हो, या फिर आपका तरीका सही ना हो। तो चलिए जान लें कि सूर्य देव को जल चढ़ाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें। पहली बात, पूर्व की ओर मुख रखें। सूर्य देव को हमेशा पूर्व की ओर मुख करके जल चढ़ाना चाहिए। हमेशा सूर्य की दिशा जब पूर्व की ओर हो उस वक्त ही जल चढ़ाने का प्रयत्न करें। जल चढ़ाते समय उस जल के छींटे आपके पैरों के ऊपर नहीं पड़ने चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप जहाँ से भी जल चढ़ा रहे हैं उस स्थान से सूर्य देव को देने वाला अर्घ का जल आपके पैर में किसी भी हाल में ना गिरे। अगर जल चढ़ाते वक्त आपके पैर में वो जल गिरता है तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे सूर्यदेव क्रोधित हो सकते हैं। आपके ऊपर किसी की अशुभ दृष्टि भी पड़ सकती है। सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय सूर्यदेव के इस मंत्र का जाप करें: ओम सूर्याय नमः। दूसरी बात, बिना स्नान किए जल ना चढ़ाएं। भूल से भी गलती ये ना करें कि आप बिना स्नान किए ही सूर्यदेव को जल चढ़ा दें, क्योंकि सूर्यदेव को स्वच्छता बेहद पसंद है। ऐसे में यदि आप बिना स्नान किए उन्हें जल चढ़ाएंगे तो वो आपसे रुष्ट हो जाएंगे और आप जिस कारण से उन्हें जल चढ़ा रहे थे उस कार्य में भी आप असफल हो जाएंगे। तीसरी बात, ताम्र पात्र का उपयोग। आजकल प्लास्टिक का बड़ा फैशन चल रहा है। प्लास्टिक की किसी भी प्रकार की चीज़ों से सूर्यदेव को जल बिल्कुल भी अर्पित ना करें। इसके अलावा स्टील, पीतल, कांच इत्यादि पात्र का भी प्रयोग ना करें। सूर्यदेव को जल चढ़ाने के लिए हमेशा ताम्र पात्र का प्रयोग करना चाहिए। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण ये भी है कि सूर्य देव की उष्णता से प्लास्टिक से कुछ जहरीली गैसेस निकलती हैं जो हमारी सेहत के लिए भी अच्छी नहीं होती। चौथी बात, ब्रह्म मुहूर्त में ही अर्पित करें जल। कोशिश करें कि ब्रह्म मुहूर्त में ही आप सूर्यदेव को जल अर्पित कर दें। ब्रह्म मुहूर्त का समय अर्थात सुबह के 3 से 5 बजे का समय सूर्यदेव को जल अर्पण करने का सबसे अच्छा समय माना गया है। जल चढ़ाने से पूर्व आपकी नियमित क्रियाकलाप भी पूर्ण होनी चाहिए। आप स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही सूर्य को अर्घ दें। ऐसा करने से नवग्रह अर्थात 9 ग्रह की कृपा जल चढ़ाने वाले व्यक्ति के ऊपर सदैव बनी रहती है। पांचवी बात, अक्षत एवं फूल अवश्य हों। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय अक्षत, रौली, फूल अवश्य होने चाहिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो अक्षत से काम चला सकते हैं, बस खाली सिर्फ जल ना चढ़ाएं। छठी बात, हाथ सर के ऊपर रखें। हमेशा अपने हाथ को सर के ऊपर रखकर ही सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। जब जल की धारा सूर्य देव को अर्पित करते वक्त गिरती है तो उसी धारा से सूर्य देव को देखना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के ऊपर सूर्यदेव की कृपा बनी रहती है एवं व्यक्ति के मन में सकारात्मक ऊर्जा भी प्रवेश करती है। सातवीं बात,
चप्पल ना पहने। भूल से भी आपके पैर में चप्पल होनी नहीं चाहिए। यदि आप सूर्यदेव को चप्पल पहनकर जल अर्पण करेंगे तो वो आपसे रुष्ट हो जाएंगे और आपके जीवन के सभी काम रुक जाएंगे और आप जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसीलिए हमेशा सूर्यदेव को नंगे पैरों में रहकर ही जल अर्पित करें। 8वीं बात, रविवार के दिन अवश्य जल चढ़ाएं। आप हर दिन सूर्यदेव को जल चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, लेकिन रविवार के दिन सूर्य को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि रविवार का दिन सूर्य भगवान का दिन होता है। इस दिन को अवश्य ही हर व्यक्ति को सूर्यदेव को जल अर्पित करना ही चाहिए। इससे यदि आपकी कुंडली में किसी प्रकार का कोई सूर्य से संबंधित दोष है तो वे दोष भी गुण में परिवर्तित हो जाएगा। दोस्तों, शनिवार को पीपल के पेड़ की पूजा करने से और दीपक जलाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं, लेकिन रविवार को भी शाम में पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से फायदा मिलता है। इससे नौकरी पेशा लोगों का पद और प्रतिष्ठा बढ़ती है, घर में धन और यश बना रहता है। रविवार की रात को 1 गिलास दूध भरकर आप अपने सिरहाने रखें। सोमवार को सूर्योदय से पहले उठें, स्नान कर उस दूध को बबूल के पेड़ में डालें। इस टोटके को 7 से 11 रविवार तक करें। ऐसा करने से घर में आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। शास्त्रों के अनुसार कुछ महिलाओं को सूर्य देव को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में कुछ ऐसी महिलाएं बताई गई हैं जिनसे सूर्य देव को जल अर्पित नहीं करना चाहिए, वरना भयंकर पाप लग सकता है। तो आइए जानते हैं कि सूर्य देव को जल किन महिलाओं को अर्पित नहीं करना चाहिए। नंबर 1, सबसे ज़्यादा जो महिलाएं सवाल पूछना चाहती हैं वे ये है कि क्या मासिक धर्म के दौरान सूर्य देव को जल अर्पित किया जा सकता है या फिर नहीं। तो चलिए इस बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, मासिक धर्म के दौरान औरतें अपवित्र होती हैं और इसीलिए मासिक धर्म के दौरान कुछ काम नहीं करने चाहिए। जैसे अचार को हाथ नहीं लगाना चाहिए, वो खराब हो जाता है। मंदिर नहीं जाना चाहिए, चौराहे पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे बुरी नज़र लग सकती है। तो दोस्तों, ऐसे ही पौधों में पानी भी नहीं डालना चाहिए, इससे पौधे सूख जाते हैं और कोई भी धार्मिक कार्य भी नहीं किया जाता। इसीलिए आपको मासिक धर्म के दौरान सूर्यदेव को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। मासिक धर्म के चौथे दिन स्नान करने के बाद ही आप कोई धार्मिक कार्य करें, कोई पूजा करें या फिर किसी भी पूजा में आप शामिल हो सकते हैं। नंबर 2 है दोस्तों, शादीशुदा महिलाएं। जी हाँ दोस्तों, ऐसी सुहागिन महिलाएं जिन्होंने अगर हिंदू रीति रिवाजों के साथ 7 फेरे नहीं लिए हैं तो आप इस अवस्था में सूर्य देव की आराधना नहीं कर सकते। ऐसे में आप दूर रहें। बगैर 7 फेरे लिए कोई भी महिला सूर्य पूजा नहीं कर सकती। शास्त्रों में इस बात की कतई मनाही है। अगर आपने कोर्ट मैरिज भी की है तो फिर भी आप सूर्य पूजा करने में सक्षम नहीं है। पहले आप 7 फेरे लें, तभी आप सूर्य देव को जल अर्पित कर सकते हैं। 7 फेरे लेने के बाद आप किसी भी धार्मिक कार्य में शामिल हो सकती हैं, और अगर आप शास्त्रों के विरुद्ध ऐसा करते हैं तो आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। सूर्य देव आपसे नाराज हो सकते हैं। दोस्तों, भले ही कुंवारी कन्या सूर्य पूजा कर सकती है, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं शादीशुदा महिलाओं की। अगर आपने हिंदू रीति रिवाजों के साथ 7 फेरे नहीं लिए हैं तो कोई भी विवाहित स्त्री सूर्य देव को जल अर्पित नहीं कर सकती। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में समझ आ चुका होगा कि कैसे हम सूर्यदेव को जल अर्पित कर सकते हैं और कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। अगर वीडियो ज्ञानवर्धक लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।